छोटे और बड़े दोनों कार निर्माता स्पोर्ट्स कार बनाते हैं जो बहुत से लोगों तक पहुंचती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी सुपर कार्स बनाती हैं जिन्हें सिर्फ करोड़पति खरीद सकते हैं, और कुछ ही कंपनियां हाइपर कार्स बनाती हैं जिन्हें केवल तेल के या तेल के कुओं वाले अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। कई कंपनियां तेज कारें मैंने अब तक उन पर एक समर्पित वीडियो नहीं बनाया है, भले ही वो पोर्श या मैक्लेरन हो, लेकिन एक कंपनी ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया, और वो है क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सेग द्वारा स्थापित कोनिग्सेग। ये एक कंपनी है जिसने सभी उत्पादन कारों के गति रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और यहाँ तक कि बुगाटी को भी चुनौती दी है, जिसे VW द्वारा समर्थित किया गया है। 500 कर्मचारियों वाली यह कंपनी ने 3-4 वर्षों में इतनी नवाचार की कि यहाँ तक कि लैम्बोर्गिनी ने भी अपने पूरे समय में नहीं की। इस कंपनी की एक कार की कीमत इतनी होती है जितनी होती है फेरारी की कीमत है थी। वीडियो में हम कोनिग्सेग की कहानी, उनकी कारों के गति रिकॉर्ड और उनके नवाचारों को समझेंगे, तो अंत तक जुड़े रहें। लेकिन इससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमें इस तरह की और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्रिश्चियन अर्लैंड हेराल्ड वॉन कोनिग्सेग का जन्म 2 जुलाई 1952 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। सिर्फ 5 साल की उम्र में उनके भीतर का पेट्रोल हेड जाग गए। वास्तव में 5 साल की उम्र में क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सेग अपने पिता के साथ नॉर्वेजियन एनिमेटेड मूवी फ्लाकलैपा ग्रांड प्रिक्स देखने गए। इस फिल्म में एक लड़का स्क्रैप से स्पोर्ट्स कार बनाकर FC साइयद, हालांकि ये एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन इसने कोनिग्सेग पर गहरा प्रभाव डाला, और टॉम उन्होंने फैसला किया कि वे एक दिन स्पोर्ट्स कार कंपनी शुरू करेंगे। उन्होंने केवल सपना नहीं देखा बचपन से ही चीज़ें बनाना शुरू कर दिया, जैसे अपने पिता की मदद से गोकार्ट बनाना, और अपनी कारों के प्रति प्यार को जिंदा रखने के लिए उन्होंने 15 साल की उम्र में मोपेड बेचना शुरू किया। लेकिन कार कंपनी शुरू करना बहुत पूंजी प्रधान होता है, इसलिए जब श्री कोनिग्सेग ने कार कंपनी शुरू करने की सोची तो उन्हें बहुत सारी पूंजी की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने एक फ्रोजन चिकन बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो फ्रोजन चिकन खरीदकर मुनाफे पर बेचते थे। उनका ये व्यवसाय बहुत सफल रहा और उन्होंने फ्रोजन चिकन बेचकर इतना पैसा कमा लिया कि चेमरटेन बचपन के सपने को साकार कर सकते थे। कार कंपनी शुरू करने का ऐसा उनका सपना अब हकीकत बनने वाला था। 1954 में उन्होंने कोनिग्सेग नामक कार कंपनी की स्थापना की। चूंकि श्री कोनिग्सेग इंजीनियर नहीं थे, उन्होंने एक इंजीनियरों की टीम को काम पर रखा और केवल डू वार बटिया। 1905 में उन्होंने अपना पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसे कोनिग्सेग CC कहा गया। इसका लुक इतना शानदार था कि सिर्फ इसकी डिज़ाइन ने ही अन्य सुपरकार्स को टक्कर दे दी। प्रोटोटाइप के दिए उनका पहला प्रोडक्शन मॉडल CC8S 2001 से 2006 के बीच बाजार में आया, और इसकी केवल 6 यूनिट्स बनाई गईं। शुरू से ही कोनिग्सेग का इरादा स्पष्ट था दुनिया की सबसे तेज कार बनाने का। CC8S अपने 65 इंजन के साथ 3 किमी 20 घंटा की शीर्ष गति तक पहुंच सकता था। अब आप समझ सकते हैं कि 2000 में जिस गति का दावा किया गया था वो इतनी तेज़ थी कि आज की कई स्पोर्ट्स कार कंपनियां भी इस गति तक नहीं पहुंच पाई हैं। न तो लैम्बोर्गिनी, न ही पोर्श और न ही फेरारी। हाँ, फेरारी ने 2 कारें बनाई जो कोनिग्सेग से तेज़ थी, लेकिन वे दोनों सड़क कानूनी नहीं थीं और रेसिंग चैंपियनशिप के लिए बनाई गई थीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोनिग्सेग ने CC8S में एक सुपरचार्जर फोर्ड इंजन का इस्तेमाल किया। फोर्ड एक ऐसी कंपनी है जो फेरारी जैसी कारें नहीं बनाती है। इसके बाद कोनिग्सेग CCR आया, और इस बार फोर्ड इंजन का उपयोग करने के बजाय कोनिग्सेग ने इस इंजन पर आधारित अपना खुद का ब्लॉक बनाया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि अपनी थोन स्पाश किमी भी स्काइटिका की दावा की गई गति प्राप्त कर सकें। अगर आप गौर करें तो ये उनकी पिछली कार से बस थोड़ा ही ज़्यादा था, तो फिर उन्होंने इसमें इतनी मेहनत क्यों की? उन्होंने ये किया 90 के दशक में मैक्लेरन F1 द्वारा बनाए गए हाई स्पीड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, और उन्होंने ये 28 फरवरी 2004 को अपने CCR के साथ कर दिखाया, और इस तरह उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे तेज प्रोडक्शन कार के रूप में अपना नाम दर्ज किया। लेकिन इस रिकॉर्ड को बुगाटी ने नवंबर 2005 में तोड़ दिया, और लंबे समय तक ये रिकॉर्ड उसके नाम रहा। अब जब बुगाटी उनका प्रतिद्वंद्वी बन गया तो उन्हें और भी तेज़ कारों की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने CCX बनाया। कोनिग्सेग ने CCX का उत्पादन 2006 से 2012 तक हुआ, और उन्होंने विभिन्न श्रृंखलाओं में तुषंत कारें बनाई। इस सीरीज़ के पहले 3 मॉडल शौरास के मिसलेग टाटा की शीर्ष गति तक पहुंच गए, लेकिन उनके ट्रेविटा मॉडल ने चार्ल्स 11 किमी फ्लैक्जन किमी घंटा की गति का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
लेकिन ये फोर्ड से प्रेरित इंजन ब्लॉक के साथ करना बहुत कठिन था और इसी कारण पहली बार उन्होंने 4.7 लीटर ट्विन सुपरचार्ज V8 इंजन बनाया, जो उनके बाद के मॉडलों में 79 से 130 रैप तक उत्पादन कर सकता था। अगर आप इस बारे में सोचें तो ये एक छोटी सी कंपनी के लिए प्रदर्शन इंजन बनाने की एक बड़ी बात है, और जब आप इसे समान आकार की कंपनियों के साथ तुलना करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये कितना कठिन काम था। जैसे इटली की पगानी कंपनी अपनी कारों में मर्सिडीज AMG इंजन का उपयोग करती है। अपोलो एक सुपर निच हाइपरकार कंपनी अपनी कारों में ऑडी इंजन का उपयोग करती है। कई मासेराती कारों में फेरारी इंजन का उपयोग होता है और कई एस्टन मार्टिन कारों में मर्सिडीज इंजन होता है। इसी तरह लैम्बोर्गिनी उरुस का इंजन ऑडी द्वारा बनाया जाता है। ये सब दिखाते हैं कि प्रदर्शन इंजन विकसित करना कितना कठिन काम है, लेकिन फिर भी कोएनिग्सेग ने अपना खुद का इंजन बनाया और ये केवल शुरुआत थी। एगेरा 2010 में आई और कोएनिग्सेग ने इसमें 5 लीटर V8 इंजन लगाया। ये इंजन इतना बहुमुखी था कि कोएनिग्सेग ने इसे 2010 से 2000 तक बनाया और इसे एगेरा के विभिन्न स्पेशल एडिशन में इस्तेमाल समय ही इन इंजनों की शक्ति और गति का स्तर बढ़ता गया। एगेरा में ये इंजन 97 टर्ब उत्पन्न करता है और इसकी शीर्ष गति 42 किमी/घंटा है। ये शक्ति और गति एगेरा RS के साथ चरम पर पहुंच गई, जिसकी 114 पी की क्षमता और 47.94 किमी/घंटा की शीर्ष गति थी। यह गति इतनी तेज थी कि इस कार ने अपने परीक्षण में बुगाटी के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन ये कोएनिग्सेग का आखिरी गति रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि एगेरा के बाद रेगेरा आई जो एगेरा का उत्तराधिकारी थी, और उसके बाद जेस्को और गमेरा आए, और जेस्को के साथ कोएनिग्सेग ने सभी गति की सीमाओं को पार कर दिया, क्योंकि उनकी ये कार 300 मील प्रति घंटा 5000 किमी/घंटा की दावा की गई गति तक पहुंच सकती है। अब कल्पना कीजिए कि 500 किमी/घंटा की गति से चलने का अनुभव कैसा होगा। कोएनिग्सेग ने हमेशा से अत्यधिक इंजीनियरिंग, शक्तिशाली, उच्च गति वाली कारें बनाई हैं, लेकिन इसके साथ ही ये छोटी कंपनी हर 5 साल में इतने सारे नवाचार करती है कि शायद बड़े स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनियों जैसे लैम्बोर्गिनी ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं किए। जैसे कोएनिग्सेग ने अपनी टेराशो हाइब्रिड हाइपरकार रेगेरा में एक सिंगल स्पीड डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम लगाया। मेरा मतलब है इस कार में पारंपरिक गियर सिस्टम नहीं होता। यह कार एक ही गियर रेशियो पर 0 पर निर्टक की गति देती है, और इसे संभव बनाने के लिए कोएनिग्सेग ने अपने खुद के अत्यधिक इंजीनियर टॉर्क कन्वर्टर सिस्टम का आविष्कार किया और इसे हाइड्रा कूप कहा। इसके अलावा उनकी बैटरी पैक अपने आप में एक अद्भुत कृति है, क्योंकि ये सामान्य इलेक्ट्रिक कारों की तुलना में 10 गुना तेज़ी से डिस्चार्ज हो सकती है। ये अपनी शक्ति को इतनी जल्दी छोड़ सकती है ताकि इसकी मोटर्स तेज़ी से काम कर सकें, और इसका पुनर्जन भी किसी अन्य कार की तुलना में 10 गुना तेज है। इसके अलावा इस कार के बैटरी पैक का वजन केवल वजन केवल 66 किलोग्राम है, जो तुलनात्मक रूप से बहुत हल्का है, क्योंकि एक कम शक्तिशाली कार मैक्लेरन पीलन का बैटरी पैक 100 किलोग्राम का है। इसी तरह कोएनिग्सेग ने एक 4 सीटर हाइपरकार बनाई जिसे गमेरा कहा जाता है, और उन्होंने अपनी किसी भी कार से अधिक जगह बचाने के लिए इतने सारे नवाचार किए। जैसे कोएनिग्सेग गमेरा का इलेक्ट्रिक मोटर केवल 8 किलोग्राम वजन का है और ये एक कोल्ड ड्रिंक के कैन से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये अकेला मोटर 385 उत्पन्न करता है। इसी तरह कोएनिग्सेग ने गमेरा के लिए एक 2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन बनाया और ये इंजन 6 उत्पन्न कर सकता है, और यह अपने तरह का पहला इंजन है। इसीलिए कोएनिग्सेग इसे एक छोटा दोस्ताना दानव टाइनी फ्रेंडली जायंट कहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा होने के बावजूद इतनी अधिक हॉर्स पावर के पन्ने का वजूद इतनी अधिक हॉर्स पावर उत्पन्न करता है। इंजन और पावर ट्रेंड्स के अलावा कोएनिग्सेग ने कई अन्य नवाचार किए हैं। जैसे उन्होंने एक फ्लेक्स फ्यूल सेंसर विकसित किया जिससे ये हाइपरकार्स किसी भी फ्लेक्स फ्यूल पर चल सकती हैं। ज़रा सोचिए, आज की स्पोर्ट्स कारें हाई ऑक्टेन फ्यूल की मांग करती हैं, लेकिन ये हाइपरकार्स पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए किसी भी फ्लेक्स फ्यूल पर चलने के लिए तैयार हैं। कोएनिग्सेग ने ऑटो स्किन हिंग्स का आविष्कार किया है, जिनकी मदद से रेगेरा के सभी मूविंग पैनल हाइड्रोलिक रूप से नियंत्रित किए जा सकते हैं, और ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम केवल 5 किलोग्राम का 40 किलोग्राम का वजन रखता है। अब इस कंपनी द्वारा किए गए सभी नवाचारों को जानने से हमें ये महसूस होता है कि ये नवाचार कंपनियां जैसे VW जैसी बड़ी कंपनियों ने किए होंगे। वी जैसी कंपनियों के पास असीमित संसाधन होते हैं, और यह बात मुझे हमेशा चौंकाती है कि कोएनिग्सेग जैसी कंपनी के पास केवल 5 स्टार लोग हैं। मेरा मतलब है ये छोटे से समूह ने वो सब नवाचार किए हैं जो बड़े कार निर्माता कंपनियों को चौंका सकते हैं, और इससे साबित होता है कि जनशक्ति गुणवत्ता हमेशा जनशक्ति की मात्रा से अधिक होती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हाइपर कार्स पर एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करें कि आप किस कंपनी के बारे में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।